भाई बहन है? 3 भाई है। पिताजी क्या करते हैं? माँ डेट गई है। पिताजी डेथ कर गए। माँ है? माँ है। अच्छा, और 3 भाई हो? हाँ। बहन? 2। बहन 2। 1 माँ 3 भाई 2 बहन। 5 लोगों का पिता नहीं होने पे कैसे परवरिश होता होगा ये आप समझ सकते हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है और हमें लगा कि बच्चा बस स्टैंड में मिला है तो थोड़ा जानकारी करें। और तुम सबसे बड़े हो? मैं मंजिला। मंजिला। तुमसे एक छोटा और है और तुमसे बड़ा हुए तो बड़ा भी यही काम करता है? मैं बड़ा गैरेज में करता हूँ। बड़ा गैरेज में है। अच्छा, और छोटा छोटा घर में रहता पढ़ता है। तो पढ़ाओ बढ़िया, ठीक है। तुम जो भी काम करते हो और जो नशा पानी वगैरह करते हो तो उससे छोड़ दो, ठीक है। नशा पानी नहीं करना चाहिए। हाँ, सिगरेट वगैरह सुलेशन वगैरह ये सब नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, और छोटा भाई को पढ़ाना है। कम से कम एक भाई भी पढ़ लेगा तो बाकी लोग का स्थिति थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो बस स्टैंड इतना गंदा है, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत गंदा है ना। थोड़ा साफ होना चाहिए। तो जो साफ होना चाहिए कुछ तो बेचारा ये साफ कर दे रहा है, ठीक है। इसका भी गनीमत मानना चाहिए नगर निगम वाले को कि आप इसको कुछ दे नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी बेचारे आपका कचरा उठा रहा है और ये साफ कर रहा है। एक आप हैं जो सब कुछ धनबाद का ले रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं कर रहे। अंतर देखिए कितना महसूस हो रहा है। 15 साल से प्लान बन रहा है यहाँ बनने। यहाँ दिखाइए, ये 8 PM मानी ये दारू का बोतल और डब्बा ये आपको बस स्टैंड में दिख रहा है। साफ सफाई आप देख ही रहे होंगे। अगर आप आएंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, वो सिचुएशन बड़ा बढ़िया दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी का फोटो, मुख्यमंत्री दाल भात माने केंद्र है और ये प्रतीक्षालय है। इसमें देखिए कि कंप्लीट खत्म है, जर्जर स्थिति है, आप इसमें बैठ नहीं सकते। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी। आज धनबाद बस स्टैंड में आए हैं। आप देख रहे हैं झारखंड फर्स्ट न्यूज। धनबाद बस स्टैंड में आने का क्या मकसद है हम आपको वो दिखाएंगे कि पूरे झारखंड प्रदेश में 24 ज़िला है और पूरे 24 ज़िला में केवल 9 ज़िला के से यहाँ से बस जाता है। वो 9 ज़िला आप जान लीजिए, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, जमशेदपुर और रांची। इधर देवघर, दुमका, पाकुर और साहबगंज। पूरे झारखंड में केवल इतने जिला में ही बस सीधा जाता है। रास्ते में जो जिला पड़ता होगा उस जिला से कनेक्शन होगा, ये अलग बात है, लेकिन हर एक जिला के लिए बस होना चाहिए, इस पर हम बात करने आए हैं। अब आप ये कहेंगे कि पूरे 24 जिला में केवल 9 जिला बस जा रहा है तो बाकी जिला का कनेक्शन हम कैसे करते हैं? तो उसमें हम आपको बताते हैं। झारखंड में पूरे प्रदेश में 5 प्रमंडल है, जिसमें एक पलामू प्रमंडल है और एक उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर है, एक कोल्हान है और एक इधर संथाल है। और आप देखेंगे कि पलामू जो प्रमंडल है इस धनबाद जिला से सीधा कनेक्शन कटा हुआ है। धनबाद जिला से कोई भी बस पलामू प्रमंडल में कोई भी जिला में नहीं जाता है, तो फिर आप कैसे उसे झारखंड का अपना एक अभिन्न अंग मानते हैं? जब आपकी कनेक्शन ही नहीं है, आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप उससे जब व्यापार ही नहीं कर रहे हैं, आप अपना संबंध ही नहीं रख रहे हैं, तो आप कैसे उसे नेटवर्क जोड़ना चाहते हैं? ये बात परिवहन विभाग को सोचना चाहिए। दूसरा, राज्य की राजधानी रांची जो दक्षिणी प्रमंडल में आता है, उस पूरे रांची प्रमंडल में जो जिला है उसमें से एकमात्र रांची आपकी बस जा रही है, बाकी कोई जिला नहीं जाता है। वो सिमडेगा हो, गुमला हो, खूंटी हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं जाता है। फिर आप आइए संथाल। संथाल में केवल आप जो जा रहे हैं देवघर, दुमका और इधर साहबगंज और पाकुर, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा रहे हैं। रूट में भले ही पड़ रहे होंगे, आपके कनेक्शन में होगी जिला, बाकी आप इसके अलावा नहीं जा रहे हैं। आप रहते हैं यहाँ धनबाद के दृष्टि से उत्तरी छोटा नागपुर में। उत्तरी छोटा नागपुर में भी आप पूरी जिला को कवर नहीं कर पा रहे हैं। माने आपका बस कोडरमा भी नहीं जा रहा है, आपका बस रामगढ़ भी नहीं जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बस की क्या स्थिति है और बस स्टैंड की क्या स्थिति है। ये तो हुआ आपकी प्राइवेट, माने हम बताएं अभी जो भी बस जा रहा है
राज्य से बाहर की ओर आइए। अगर आपकी बिहार बस जा रही है तो केवल 5 जगह, माने पटना, इधर बिहार शरीफ, उधर आपको गया भी नहीं जाती है बस, यहाँ से औरंगाबाद जाती है, औरंगाबाद जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना कम जगह आपकी बस जा रही है राज्य के बाहर भी। बंगाल में आप बर्धमान जा रहे हैं, दुर्गापुर जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, पुरुलिया जा रहे हैं और आसनसोल जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाना आना नहीं है। इसका मतलब है कि आप परिवहन विभाग को पूरी तरह से मजाक बना दिए हैं। अब कहिएगा कि क्यों नहीं जा रहा, तो ये जब बिहार था, एकीकृत बिहार, जो झारखंड बिहार जब पूरी तरह से बिहार था, तो उस समय बस का जो बंटवारा हुआ वो पूरी तरह से बिहार रख लिया था, झारखंड को एक भी बस मिला नहीं था। तो उस समय आप एक रोना रोते थे कि पूरा बिहार बस रख लिया, क्योंकि हमारे पास कोई बस नहीं है इसलिए हम अभी नहीं चला रहे हैं, लेकिन आगे चलाएंगे। तो आप ये तय करिए कि बस अगर आप चलाएंगे तो सरकारी बस के नाम पे अभी केवल 2 बस है। झारखंड को बटे 22 साल हो गया और 22 साल में 2 बस केवल आपके यहाँ से चलती है सरकारी, और वो केवल धनबाद टू रांची, और आपके और 2 है, शायद 2 है जो धनबाद से रांची सरकारी बस चलती है। अब स्थिति समझिए कि अगर 22 साल में 2 चलती है तो 22 साल में अगर 2 ऐसे, 22 साल में फिर 4 ऐसे, 22 साल में 6, तो हमें लगता है कि सदी गुजर जाएगा, लेकिन बस का कोई कल्याण नहीं होगा। दूसरे तरफ आप प्राइवेट लोगों पे आरोप लगा देते हैं कि प्राइवेट लोग भाड़ा मनमानी लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, लेकिन हमारी नज़र में अगर आप देखेंगे तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं, अगर सरकारी बस चले नहीं और प्राइवेट लोग चलाएं नहीं तो पब्लिक का क्या होगा? भाई 2 पैसा ज़्यादा लगे लेकिन ट्रांसपोर्ट सुविधा हो, हर एक घंटे हमें बस मिल जाए, तो कैसा होगा आप कल्पना करिए। झारखंड से जो यहाँ व्यापार चल रहा है पूरे झारखंड में या बंगाल में या बिहार में, जहाँ तक कहिए बगल में आप उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मतलब ये सब तो राज्य का कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग कहीं बस जाएगा। लेकिन उस बस स्टैंड को हम दिखाने आए कि बस स्टैंड होना क्या चाहिए। हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि यात्री सेट जो प्रतीक्षालय है वो उसका कैसा स्थिति है। कोई अगर यात्री बस से उतरे, उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो क्या यहाँ चार्जिंग पॉइंट है? अगर वो चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो क्या कोई टेलीफोनिक सुविधा है? लोग के पास यहाँ विश्राम गृह है कि नहीं? अगर वो बस स्टैंड में उतरते हैं और उनको यहीं नहाना धोना है और फिर कहीं जाना है तो उसके लिए कोई यहाँ व्यवस्था है कि नहीं आवास का? अगर मान लेते हैं कोई यहाँ नहाते धोते नहीं है, केवल सामान अपना लॉक करके और फिर वो कहीं जाना चाह रहे हैं, तो क्या यहाँ यात्री लॉक रूम है सामान का? वो सब धीरे धीरे दिखाएंगे। पानी का व्यवस्था क्या है, सफाई का व्यवस्था क्या है, शौचालय का व्यवस्था क्या है, हम एक एक चीज़ पे बारीकी से आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो मोटा मोटी आपको बात हम बताएं कि सरकारी स्थिति क्या है परिवहन विभाग का, और यहाँ का जो बस का स्थिति है वो कौन कौन सा जिला कनेक्ट करता है और कौन कौन सा राज्य में भी कौन कौन सा जिला कनेक्ट कर रहा है, और इससे अगर उन्नत किस्म का सुविधा हो तो क्या हो सकता है, हम इसका भी डिटेल आपको दिखाएंगे आगे। और दूसरा एक चीज़ और आपसे कहना है कि जो बार बार बात हो रहा है कि शहर से उठा के बस स्टैंड को जीटी रोड में डालने का, तो आप ये तय करिए कि जब आप बस को जीटी रोड में डाल दीजिएगा तो यहाँ का जितना ट्रैफिक है वो तो फिर बस स्टैंड जाएगा और बस स्टैंड से आएगा, तो ट्रैफिक तो कम हुआ नहीं। अगर मेरे दृष्टि में एक बस स्टैंड को अगर बनाया जाए तो कैसा होना चाहिए कि स्टेशन से बस स्टैंड चालू हो, रांगाटार होते हुए, पूजा टाकीज होते हुए, बेकारबंद होते हुए सिटी सेंटर, और फिर रणधीर वर्मा चौक से होते हुए स्टेशन, ये बीच का जो पूरा जगह है ये पूरा बस स्टैंड होना चाहिए। और उस बस स्टैंड में कम से कम 5000 दुकान और ऊपर होटल, लोग को प्रतीक्षालय से लेकर आवास का, विश्राम गृह तक का व्यवस्था हो, और जो लोग जहाँ से आए कनेक्टिविटी ऐसी हो कि इंटर स्टेट बस सेवा होना चाहिए। और इंटर स्टेट होने से क्या फ़ायदा होगा आप देखिए कि अगर उस पूरे परिधि को 4 लाइन रोड बना दीजिए, जो हम बताए अभी आपको जिस क्षेत्र का, वो चारों साइड गाड़ी चलेगा, 1 वे गाड़ी होगा, और बस स्टैंड जो रेल से लोग निकलेंगे सीधा बस स्टैंड में जाएंगे, आवास में रुकेंगे, नहाएंगे धोएंगे, वहीं खाना पीना का व्यवस्था होगा, अपना खाएंगे, वहाँ से जहाँ जाना होगा बस से जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, वापस अपनी सामान लेंगे, रेल में चढ़ेंगे और फिर चले जाएंगे। इतनी सहूलियत अगर दीजिएगा तो शायद यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि कोयला के बाद धनबाद नहीं है, तो हम उनको ये वास्तविक बताते हैं कि अगर कुछ बड़ा सोचिएगा तो कोयला के बाद भी धनबाद है, और वैसा हो सकता है। अगर आप यहाँ करिएगा तो आप एक स्टेशन के बगल में देखिए रांगाटार, जो होलसेल मंडी है,
मनिहारी जगत का कोई भी आइटम आपको लेना हो तो रांगाटार एक मनिहारी जो होलसेल मंडी है, और उस मंडी से संबंधित बात हम आपको बताते हैं कि अगर उसको डेवलप किया जाए, अभी वो 3 से 4 जिला में बिजनेस कर रहा है क्योंकि वहीं तक सवारी जा रही है। अगर ये झारखंड का 24 जिला और अगल बगल राज्य का जो जिला है, अगर वहाँ तक आप बस पहुँचा देते हैं तो शायद ट्रांसपोर्टिंग सुविधा बढ़िया होने के कारण मंडी का विकास हो जाएगा, उससे भी रोजगार जनरेट होगा। अगर ये बड़ी बस अड्डा बनती है जहाँ सारी सुविधा से लेस हो, आधुनिक बस स्टैंड से कह सकते हैं, तो ये जितने शहर में फुटपाथ दुकानदार आप देख रहे हैं वो सब खोमचा वाला, ठेला वाला, रेरी पटरी वाला लोग, सब लोग दुकान में एडजस्ट होगा और कम से कम 5000 दुकानदार का रोजी रोटी चालू हो जाएगा। और कमोबेश अगर 5000 दुकान बनता है तो 2 से 3 लोग हर एक दुकान में चाहिए, तो 20,000 लोगों का रोजगार अभी आप तुरंत जनरेट कर सकते हैं, ये पूरे धनबाद के धरती से। अगर उसके आगे देखिए होटल वगैरह बनाते हैं तो उसकी एक अलग व्यवस्था है, उस पर भी काम कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी खबर है, आगे हम सब चीज़ दिखाएंगे कि आप देखिए यहाँ का यात्री सेट कैसा है। दूसरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी इसको देख रहे हैं, आप ये कल्पना करिए अगर आप यहाँ धनबाद से बाहर किसी भी राज्य में गए हैं, उस राज्य का कैसा बस स्टैंड है, और वैसा अगर धनबाद का बस स्टैंड होना चाहिए तो आप कौन सा बस स्टैंड धनबाद में बनाना चाहते हैं, आप मेरे न्यूज़ पे कमेंट करके बताइए। अगर आप कहीं भी देश में गए हैं, जिस भी राज्य में बस स्टैंड देखे हैं और वैसा बस स्टैंड धनबाद में हो, इस पर आपकी एक कमेंट हम चाहेंगे कि आप दीजिए, क्योंकि आप हमें बताइएगा तभी हम कुछ आगे और भी कर पाएंगे, लगातार दिखा पाएंगे। क्योंकि हम बहुत कुछ हम जानते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बहुत लोग जानते हैं। जब वो बहुत लोगों का बात हमारी पहुंचेगी तो फिर हम आगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। अब आते हैं, चलिए हम सबसे पहले यात्री का बैठने का ही बात दिखाते हैं आपको, प्रतीक्षालय। बस स्टैंड जो है धनबाद बस स्टैंड, ये प्रतीक्षालय है। अगर आपको बस पकड़नी है और 1 आध घंटा विलंब है तो आप ये प्रतीक्षालय देख रहे हैं। और इस सीट को देखिए, हम कहेंगे कैमरामैन से यहाँ दिखाइए, ये 8 PM मानी ये दारू का बोतल और डब्बा, ये आपको बस स्टैंड में दिख रहा है। साफ सफाई आप देख ही रहे होंगे, अगर आप आएंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, वो सिचुएशन है। ये सीट का देखिए नजारा। अब हम आपको आगे दिखाते हैं, ये पूरे बस स्टैंड में प्रतीक्षालय के नाम पर यही है। इसकी छत देखिए कि कब गिरेगा मालूम नहीं। इसकी देखिए ये दीवार, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, और पीछे दिखाइए पूरी इतनी तरह से कचरा है कि आदमी जा नहीं सकता। देखिए यहाँ ये पूरी कचरा देखिए, यहाँ फिर एक दारू का बोतल आपको दिख रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। और इसका ये प्रतीक्षालय है, ये पूरी तरह से दीवार टूटा हुआ है, और आप देख लीजिए यहाँ पूरा गिरा हुआ है। कब टूटा कब गिरा पता नहीं, लेकिन अभी तक ये पड़ा हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि हम आपको कैसे बस स्टैंड धनबाद का परिदृश्य दिखा रहे हैं। ऐसा कल्पना हम भी नहीं कर सकते हैं और ऐसा हम दिखाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जो दिखेगा वो दिखाना पड़ेगा। तो आप समझ लिए, ये रहा आपको यात्री से जो प्रतीक्षालय है। अब हम आगे ले चलेंगे, फिर किसी दूसरे चीज पे आपको दिखाएंगे बारीकी से एक एक चीज। अभी हम एक व्यक्ति है हमारे पास, वो हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम। हरे राम से क्या करते हैं बस स्टैंड में आप? बस गंगा हम लोग का भजना का गाड़ी है, उसी का देख रेख। अच्छा, मैंने बस का देख रेख करते हैं, मैंने आप बस के ऑनर के आदमी हैं, ठीक है। तो हम हरे राम जी ये जानना चाहते हैं, थोड़ा 2-4-5 चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बस है उसमें हमें ये बताइए कि जो सामान, जैसे अभी वो कार्टून भर के सामान आ रहा है, हाँ, ठीक है, उस सामान में क्या है? वो बस में लोड हो रहा है, हाँ, वो अन्य जिला में जा रहा है या अन्य जिला से आ रहा है, इसका यहाँ चेक होता है क्या? क्यों? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ मने लोग बारूद लेके आ रहे हैं कि असला लेके आ रहे हैं कि बम लेके आ रहे हैं कि बंदूक लेके आ रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं। अब धनबाद की धरती पे बस से धरल्ले से कुछ लेके आ सकते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ कोई चेक होता नहीं है, कुछ नहीं। और ये सामने दिख रहा है, हाँ, ठीक है, ये अभी बताए आपको। दूसरा हम चाहेंगे कि पीने का पानी का यहाँ क्या व्यवस्था है? पानी पीने का एक कल है, कल जो 2 नलकूप बना, वो दोनों बना, जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन से फिर वो बंद ही हो गया। वो नलकूप का हम चित्र आपको दिखाएंगे। वो नलकूप भी सरकारी नहीं है, वो नलकूप जो है मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के द्वारा बना, और मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड जब बना तो हो सकता है उसके रख रखाव किसी के जिम्मा मिला होगा,
वो नहीं देख रहा है, इसलिए वो नल आज के दिन में पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है। दूसरा ये जो बोले चापाकल का, तो एक- चापाकल का भी हम आपको दिखाएंगे हाँ। कि जिस जगह पे चापाकल लगा हुआ है आपको इतना दुर्गंध आएगा कि आप पीने से पहले यहाँ से हट जाइए, ठीक है, आप नहीं पी पाइएगा पानी। तो जो दुकानदार होंगे ठेला ठुकर वाले, वो लोग कुछ हद तक इसका पानी यूज कर रहे होंगे। अगर आपको दुकान पे पानी मिल रहा है तो समझिए इसी चापाकल का हाँ, मिल रहा होगा। चापाकल। और हमें बताइए हरे राम जी कि यहाँ का जो स्थिति है उसमें टिकट काउंटर है क्या? टिकट काउंटर है, सरकार का टिकट काउंटर है या फिर आप अपने लगाते हैं? हम लोग अपने अपना लगाते हैं, अपना। मैंने सरकार का टिकट काउंटर नहीं है, नहीं। ठीक है। बिजली सरकार का का टिकट काउंटर वह बैरियल जो 150 रुपया AC, 100 रुपया नॉन AC देता है, वो पहले सरकार टोकन कटता है। हाँ, सरकार के द्वारा कटता था, हाँ, ठीक है, जिसका वो टेंडर हो गया ठीक है। कोरोना काल से कुल मिला के सरकार का अब आदमी के द्वारा कटता है, क्योंकि टेंडर नहीं, होगा तो अभी- सरकार किसी को दे दिया, हाँ, दे दिया, और वो टेंडर खत्म भी हो गया। उसके बाद भी कटता है। उसके बाद कट रहा है, जो पहले टेंडर लिया था जी। वो आम पब्लिक वही टिकट काट के क्या पैसा जमा करता है नहीं करता है मालूम नहीं। नहीं, वो ट्रेजरी में पहले जो इसका कटता था जी। उसका डायरेक्ट ट्रेजरी में गीता वर्मा थे, नहीं गीता वर्मा ने थे, वो राजबाला वर्मा, राजबाला वर्मा बहुत ADM पुराना बात थे। कह रहे हैं आप। जी, ADM थे, वही इसका डायरेक्ट पैसा ट्रेजरी में जमा होता था। वो जब झारखंड सरकार बना तो इसका कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ का क्या हो रहा है, कोई इसका मैंने अंधेर नगरी चौपट रह गया, हाँ। कोई देखने वाला नहीं है। अब देखिए ये शौचालय वहाँ बना है, जी अभी दिखाएंगे हम लोग को ले जाके क्या है वहाँ का। शौचालय बना है, शौचालय एक दिन नहीं चला। इसमें सरकार मथुरा प्रसाद महतो आके वहाँ 5 रुपया वाला दाल भात केंद्र खुलवाए हैं जी। इसका गेट पर। जी। पब्लिक कैसे बाथरूम जाएगा, कैसे क्या करेगा, इसका कोई देख रेख नहीं है। चलिए, पुलिस के नाम पर यहाँ 2 साल से कोरोना काल से पुलिस भी एक भी नहीं रहता है स्टैंड का जो देख रेख के लिए मैंने गार्ड यहाँ कंप्लीट खत्म हो गया, गार्ड रहता ही नहीं। रहता ही मैंने नहीं। ये पूरे भगवान भरोसे बस स्टैंड है, यही ना, पूरा हाँ, भगवान भरोसे बस जबकि स्टैंड। इसका सर सुंदरीकरण है, इसका कई बार पैसा आके रिटर्निंग चल गया। लेकिन हुआ नहीं। कुछ लोग आते हैं अफसर लोग, इसको 2 साल पहले रिपेयरिंग करवाए, ठीक। इसको उसको फिर देख लिए 2 साल के बाद क्या हो गया। पुलिस लोग रहता था तो गेट उट बंद रहता था, अब तो जब पुलिस लोग नहीं रहता, क्या बैठता है नहीं बैठता है, तो प्रतीक्षालय के नाम पे केवल यही है, यही। ठीक है। हाँ, और उधर जो पीछे एक बिल्डिंग बन रहा है वो क्या है? वो सुलभ शौचालय गेस्ट रूम क्या बन रहा है अभी हम लोग कुछ नहीं उसका जानते। जानते नहीं, नहीं। मतलब कहा लोग जो कहता है वो सुलभ शौचालय, हाँ। और यही प्रतीक्षालय बैठने के लिए वहाँ बन रहा है, हाँ, ऐसा ही ये लोग बोल रहे हैं। और जब बात किए थे एक लोग से, हाँ, वो ऐसा ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हरे राम जी, धन्यवाद। अब आगे हम लोग चलते हैं हाँ। शौचालय की तरफ। थोड़ा सा चापाकल आपको दिखा दें, देख हुआ है, बड़ा बढ़िया दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी का फोटो, मुख्यमंत्री दाल भात माने केंद्र है, और ये प्रतीक्षालय है। इसमें देखिए कि कंप्लीट खत्म है, जर्जर स्थिति है, आप इसमें बैठ नहीं सकते। यहाँ से आइए और इस पोजीशन को देखिए, जो पोजीशन है, व्यक्ति तो नहीं दिख रहे हैं बैठे हुए, लेकिन कुत्ता दिख रहा है। और देखिए कुत्ता यहाँ बैठा हुआ है, उसकी सिचुएशन ऐसा है कि कुत्ता भी बैठ रहा है, यही बहुत है। आप देखिए चारों तरफ घुमा के हम कहेंगे, वो देखिए क्या पोजीशन है इसका। और इसमें देखिए कि हमें लगता है जितना यहाँ काम हो रहा है, सब छाई जितना फेंका हुआ है, इस सब यहाँ जो बैठने की जगह है उस पर छाई फेंका हुआ है। आपको सिगरेट का डब्बा मिलेगा और फिर देखिए दारू का डब्बा मिलेगा। तो ये बस स्टैंड की क्या पोजीशन है ये आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ देखिए एक केंद्र है, जो दाल भात योजना के नाम पे 5 रुपया में जो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा योजना चल रहा है, वो चल रहा है। जरा इनसे ही पूछते हैं कि चल रहा है कि क्या है। चल रहा है आप ही चला रहे हैं? तो दाल भात योजना यहाँ 5 रुपया में लोगों को भोजन कराते हैं। जी हाँ, अच्छा, कितना दिन से चला रहे हैं? आज हो गया 12 साल। 12 साल से। और इसी के पीछे लोग बोलता है शौचालय है, तो आपके थ्रू ही जाना है इधर। जी शौचालय है, लेकिन शौचालय बंद है, मैंने है नहीं। तो थोड़ा आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इनका ये पूरा दाल भात योजना, कम से कम बस स्टैंड में और कुछ होना हो, भोजन का व्यवस्था है। आप यहाँ आके भोजन कर सकते हैं, और वो भी केवल 5 रुपए में। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद इनको देते हैं कि कम से कम ये भोजन तो लोगों को बढ़िया करा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए स्थिति, यहाँ पे यही शौचालय है क्या? ये शौचालय है,
लेकिन कंडीशनल इसे स्थिति यह है कि हमें लगता है कि ये शौचालय चालू कंडीशन में नहीं है। आप देखिए, ये पूरा छाई इसमें गिरा हुआ है और कोई इसका काम नहीं आ रहा है। दूसरा का देखिए, यहाँ भी पूरी तरह से भरा हुआ है। इधर दिखाइए, पूरा मट्टी बिचाली से भरा हुआ है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। अब आप आइए, इसमें क्या पोजीशन है तो जो खाली है तो सामान देखिए। अभी मानते हैं जब कोई प्रोग्राम ही नहीं है, बाथरूम का कुछ हो नहीं रहा, तो ये जो अपना चला रहे हैं होटल, उसका सामान मान सब्जी उब्जी यहाँ रख रखे हैं। ठीक है, अब इधर आइए, हम केवल आपको अवगत करा रहे हैं कि बस स्टैंड कैसा होना चाहिए और कैसा है। कमोबेश वही देख रहे हैं आप, पूरी 3 रूम उधर 3 रूम इधर, इसका भी स्थिति वही है। अब आते हैं ऊपर, इधर देखिए जाने लायक कंडीशन नहीं है, इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। और ये लेटरिन रूम वगैरह है, तो बाथरूम कर दे रहा, देखते हैं पूरी तरह से क्या करेगा, मानते हैं जुगाड़ जगह नहीं है, सामने यहाँ लोग करा रहे हैं। प्रतिदिन कितने लोगों को कराते हैं? 400 लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन करते हैं, 350-400। अब ये बताइए कि इसके अलावा कोई बढ़िया अगर यहाँ रेस्टोरेंट होता, डिमांड होता होगा ना, जैसे कस्टमर जो आते होंगे, ये 5 रुपए वाला भोजन तो कर रहे हैं, तो 400 लोग अगर 5 रुपए वाला भोजन कर रहे हैं, तो कमोबेश हमको लगता है कि हाँ, वही चीज हम बोले कि कमोबेश 1000 ऐसे लोग होंगे, 1000 ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के जगह में बैठ के भोजन करना पसंद नहीं करते। तो वैसे लोगों को एक बढ़िया जगह चाहिए, ठीक है, बैठने उठने का, खाने का, ताकि मनमानी हो कि भाई हम आए कि बोले भैया फलाना चीज बना के लाइए, भले पैसा लगे, लेकिन वैसा यहाँ है क्या कोई जगह? बस स्टैंड के अंदर है? बस स्टैंड का जगह तो नहीं है, लेकिन हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता तो आप लोग भी बना के खिला सकते हैं। अगर ऐसा मिलेगा कि आपको एक रेस्टोरेंट का व्यवस्था कर दिया जाए, जगह दे दिया जाए, तो आप बना के लोगों को खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीमा श्रीवास्तव। आपका सर? सुशील कुमार वर्मा। आप लोग दोनों मिल के चलाते हैं यहाँ? चलिए, ये लोग दोनों मिल के ये केंद्र चला रहे हैं, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, और 5 रुपए में मिलता है। ये भी कम से कम जो गरीब यहाँ सफर के लिए आते होंगे उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था होगा, लेकिन इतना अंदर में है कि शायद बहुत कम ही लोग को पता चलता होगा कि यहाँ मुख्यमंत्री दाल भात योजना है। लोग को पता है, केवल यही आपके पास सुविधा है, ठीक है, और दूसरा कोई सुविधा नहीं है। आप देखिए पूरे धनबाद करवाइए। अब इधर देखिए, यहाँ पानी लोग पी रहे हैं, यहाँ पे पानी पी रहे हैं, और यहाँ पे लोग पेशाब कर रहे हैं। क्या सिचुएशन है, पब्लिक कहाँ जाएगी? मान से पेशाब करने का कोई जगह अगर नहीं दीजिएगा तो जहाँ जगह मिलेगा वहाँ करेगा लोग। स्थिति क्या है कि इधर पानी पीना है और इधर पेशाब करना है। पूरी सिचुएशन हम बताएंगे कि थोड़ा दिखाइए कि क्या सिचुएशन है और कैसे यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे आते हैं, कैसे जा रहे हैं। आप इसको देखिए। अब हम आगे आपको ले चलेंगे शौचालय के, यहाँ की जो शौचालय की सुविधा है हम वो दिखाएंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं। आइए आप धनबाद बस स्टैंड में, कहने के लिए बस स्टैंड के अंदर ही नगर निगम का कचरा का डंप खाना है। बस स्टैंड के अंदर ही आप उत्तर और पश्चिम के कोना पे जाइएगा तो वो बस नगर निगम का बस जो है, बस स्टैंड और कचरा का ऑलरेडी गोडाउन बना रखा है, डंप करता है। और उस डंप कर रहे नगर निगम इसी कैंपस में है। उसके बाद भी कचरा का क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। देखिए बच्चा एक चुन रहा है कचरा और वो कहाँ पहुँचाएगा मालूम नहीं है, लेकिन ये जो दशा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस स्टैंड धनबाद का है और क्या सिचुएशन है, हम एक एक चीज़ पे आपको फोकस करते हैं। यहाँ एक भाई साहब मिले हैं, उनसे पूछते हैं, ये जो बस स्टैंड है, आप धनबाद के बाहर कोई भी राज्य में, किसी राज्य में बस स्टैंड के देख रहे हैं? कोई ऐसा बस स्टैंड बताइए। रायपुर गए हुए हैं, पंजाब गए हुए हैं, हरियाणा गए हुए हैं। तो वहाँ का जो बस स्टैंड है वो जब देखते होंगे, आप धनबाद के वासी हैं, वहाँ जाते हैं केवल 2-4 दिन के लिए, वहाँ जब जाते होंगे और वापस धनबाद आते होंगे तो आपको इस बस स्टैंड को देख के कैसा महसूस होता है? यहाँ का कोई इंफ्रा ही नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। जो आया सो आया, गया सो गया। कचरा बिक देना है, यहीं पे डंपिंग बना दिया हुआ है, जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ा कर देना है, रोड को पूरा ब्लॉक कर देना है। आदमी, आम आदमी परेशान रहे। किसको दोषी मानते हैं? दोषी मानते हैं, नगर निगम को मानते हैं। नगर निगम यहाँ का दोषी है, प्रशासन ध्यान नहीं है। बस पार्किंग का देखिए, आप ही जगह देख लीजिए, रोड पर, ये रोड है, ये आप जो देख रहे हैं सीधा रोड है,
रोड ये पर जो जा बस रहा है, खड़ी रोड पे बस खड़ी है। रोड पर बस खड़ी है। ये आम जनता के लिए रोड है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रणव कुमार राय है। ये हम धनबाद के हैं। तो ये जो बात बताए उसमें हम बता दे रहे हैं कि कहीं भी जो बस स्टैंड होता है उसका स्थान निर्धारित होता है कि पार्किंग ये की बस व्यवस्था होता है। इस जिला के लिए या इस राज्य के लिए ये पार्किंग अलर्ट रहता है कि इसी जगह पे लगेगा, वहीं से उसकी टिकट निर्धारित रहती है कि वहाँ टिकट मिलेगा और उसी जगह से खुलेगा। उसका बोर्ड लगा होता है, पट्टालिका जिसको कहते हैं, वो लगा रहता है और आप बोर्ड पढ़ के क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ जो बस मिलेगी वो इसी जिला को जाएगी। लेकिन ऐसा यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है। उस सब को भेड़िया धसान की तरह चलना है, मैंने एक ही रोड में चलना है और रोडे पे खड़ा करके रखना है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि रोड पे ही खड़ा करके रखना है और ऐसे ही चलाना है। मैंने कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं है किसी तरह का नहीं। मैंने हम तो बताए ना आपको कि आप यहाँ बारूद लेके आ जाइए, असला लेके आ जाइए, AK-47 बस में लेके आ जाइए, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है। धनबाद में धनबाद का बस स्टैंड भगवान भरोसे है। हाँ। धनबाद का बस स्टैंड में कब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे पैसेंजर हो, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा किसी तरह का बात आप हो जाए, बताइए यहाँ कोई समय यहाँ सारणी है? अगर कोई आप पेशेंट ही यहाँ पर किसी स्थिति में आ जाए, कोई कोई नहीं सुविधा पूछने, नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई एम्बुलेंस सेवा नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं। मैंने कुछ नहीं करना। नहीं कर, अगर बस स्टैंड के बीच में भी किसी का तबीयत खराब हो गया कोई तो सुविधा नहीं, कोई ऑप्शन सुविधा नहीं। अब ये बताइए यहाँ समय सारणी है पूरे बस का? कोई नहीं। कहीं नहीं ना। 11:35 है, 12 बजे बस जा रही है, 12 बजे है तो 1 बजे जा समय रही सारणी है। लिखा हुआ भी नहीं, समय सारणी है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, मनमाना चल रहा मनमाना है। चल रहा है। दूसरा मनमाना। में ये बताइए कि आपके यहाँ रेलवे समय सारणी है? अगर बस स्टैंड में कोई खड़ा है और धनबाद रेलवे का कोई समय जानना चाहे तो उसके लिए नहीं, कुछ है? कुछ नहीं। नहीं। अब थोड़ा और बताइए हमें कि मान लेते हैं कि अगर हम बाहर कहीं हैं, धनबाद में कहीं अन्य जगह पे हैं और वहाँ से हम पता करना चाहते हैं कि इस जिले का बस कितना बजे जाएगा, नहीं। तो ऐसा कोई डिजिटल नहीं सर, नहीं। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंने वो भी नहीं ये है। अगर आप मनमाना धनबाद के तरीके से बाहर सारा कहीं ये हैं चल रहा है। तो बस स्टैंड या तो बस स्टैंड आके पता कीजिए और या तो ये राज्य हैं, इनसे फोन करके पूछ सकते हैं कि फलाना बस कितना बजे जाएगा। हाँ। तो ये बता देंगे। मैंने यही अभी इंक्वायरी का काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह के जो भी लोग हैं, हम इनका नाम इसलिए लिए कि यहाँ ही खड़े हैं, तो जो लोग बस स्टैंड से आपके जान पहचान के हैं केवल उनको फोन करके ही इंक्वायरी किया जा सकता है, बाकी इंक्वायरी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी बात हम यहाँ पूछ रहे हैं वो सब ना ही है, मैंने हाँ कुछ है नहीं। तो इस स्थिति का बस स्टैंड है। तो आप हमसे एक चीज़ और आपसे जानेंगे कि हमें ये बताइए कि अगर मान लेते हैं आपको लगे कि बस स्टैंड यहाँ बनने का मौका मिले तो कैसा बस स्टैंड चाहेंगे? मैंने कोई इस राज्य का एक बस स्टैंड का नाम हमको अगर एक बार ये मौका दिया जाए जी, तो कैसा बस स्टैंड? कौन सा? ये जैसे किसी पूरे राज्य का- झारखंड में एक पीस बस किसी स्टैंड राज्य बनेगा। का नाम लीजिए कि इस राज्य का राज्य जो में बस तो स्टैंड है, अहमदाबाद का बस स्टैंड, अहमदाबाद का। अहमदाबाद तो का समझ लीजिए, उस मतलब ये तरीके का अहमदाबाद बस गए स्टैंड हैं हमको मौका और दिया जाए। अहमदाबाद अगर का बस स्टैंड बने तो इनको बहुत ही खुशी होगी और ऐसा लग रहा है। तो भाई धनबाद के लोग ऐसा कल्पना करते हैं, लेकिन धनबाद के जनप्रतिनिधि ऐसा कल्पना क्यों नहीं कर पाते हैं? धनबाद के पास कोई प्लान क्यों नहीं है? बिना प्लान का सब काम क्यों हो रहा है? इसका जिम्मेवार कौन है? एक बार जरूर आप सोचिएगा और कमेंट करिएगा हमारे न्यूज़ पे। आगे फिर हम किसी चीज़ पे आपको ले चलते हैं। आए हैं एक जो कचरे में से प्लास्टिक चुनने का काम करता है बच्चा, संजोग से वो मुलाकात हो गया है। कहाँ रहता है मालूम नहीं, कचरा कहाँ ले जाएगा मालूम नहीं, अभी पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू। कहाँ रहते हो? चेक पोस्ट। हैं? मधुपुरिया चेक पोस्ट। मटकुरिया चेक पोस्ट। मटकुरिया से तुम आए बस स्टैंड? वाह, बोलिए। धनबाद के एक कोना पे मटकुरिया और वहाँ चेक पोस्ट पे ये रहता है बच्चा और वहाँ से ये बस स्टैंड कचरा चुनने के लिए आ गया है। और ये कचरा ले जाके कहाँ बेचोगे? कहाँ बगल में? ये जो कोना में जो नगर निगम का है कि दूसरे का? प्राइवेट। अच्छा, ये प्राइवेट बगल में कोई कारखाना है कुछ होगा और वहाँ जाके ये बेचेगा, 150 रुपया कमाएगा। तो धनबाद के नौनिहालों का भविष्य आप देख रहे हैं। इस उम्र में इसको जाना था स्कूल और ये नहीं जा पा रहा है। पढ़ाई करते हो? नहीं सर, ये किया करे। एक को क्लास किया है? कभी स्कूल गया? कभी नहीं। कितना भाई बहन है? 3 भाई है। पिताजी क्या करते हैं? माँ डेट गई है। पिताजी डेथ कर गए। माँ है? माँ है। अच्छा, और 3 भाई हो? हाँ। बहन? 2। बहन 2। 1 माँ 3 भाई 2 बहन। 5 लोगों का पिता नहीं होने पे कैसे परवरिश होता होगा ये आप समझ सकते हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है। देखिए, और हमें लगा कि बच्चा बस स्टैंड में मिला है तो थोड़ा जानकारी करें। और तुम सबसे बड़े हो? मंजिला। मंजिला। तुमसे एक छोटा और है और तुमसे बड़ा हुए, तो बड़ा भी यही काम करता है? मैं बड़ा ब्रिज
गैरेज में करते हैं। बड़ा गैरेज में है। अच्छा, और छोटा छोटा घर में रहता, पढ़ता है, उसको पढ़ाओ बढ़िया, ठीक है। तुम जो भी काम करते हो और जो नशा पानी वगैरह करते हो तो उससे छोड़ दो, ठीक है। नशा पानी नहीं करना चाहिए। हाँ, सिगरेट वगैरह, सुलेशन वगैरह ये सब नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, और छोटा भाई को पढ़ाना है, कम से कम एक भाई भी पढ़ लेगा तो बाकी लोग का स्थिति थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो बस स्टैंड इतना गंदा है, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत गंदा है ना, थोड़ा साफ होना चाहिए। तो जो साफ होना चाहिए खुद तो बेचारा ये साफ कर दे रहा है, ठीक है। इसका भी गनीमत मानना चाहिए नगर निगम वाले को कि आप इसको कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचारा आपका कचरा उठा रहा है और ये साफ कर रहा है। एक आप हैं जो सब कुछ धनबाद का ले रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अंतर देखिए कितना महसूस हो रहा है। 15 साल से प्लान बन रहा है यहाँ बनने। अब हम आपको लेके आए हैं, जैसे जो अभी आपको कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि यहाँ सरकार का कोई टिकट काउंटर नहीं है और प्रतीक्षालय के नाम पे भी हम आपको दिखा चुके हैं कि वहाँ पैसेंजर को बैठने का स्थिति नहीं है कि कोई भी आदमी कहीं जा रहा है तो उस प्रतीक्षालय में तो नहीं बैठेगा। तो जो लोग यहाँ बस चलाते हैं वैसे ऑनर या ऑनर से संबंधित आदमी, उनकी प्रतीक्षालय अपना वो किसी तरह बना के रखे हैं, उनका काउंटर लगा हुआ है और यहीं से वो टिकट देते हैं। जो कुर्सी वगैरह देख रहे हैं वो खुद का अपना पैसा से खरीद के और यहाँ टेबल वगैरह लगा के वो किसी तरह बस को चला रहे हैं। माने इस पूरे बस स्टैंड में सरकार का अगर योगदान देखा जाए तो जीरो है। तो आइए हम अभी उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पर। आप राज्य से बाहर भी कई राज्य गए होंगे, वहाँ का बस स्टैंड देखे होंगे और आप अपने यहाँ का बस स्टैंड देख रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? कैसा, वो तो आपके नज़र के सामने है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यात्री लोग आता है ऐसे ही रहता है, खड़ा रहता है। हम लोग ऐसे ही अपने कुर्सी टेबल लगा के 2-4 को बैठे रहते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और उसके बाद टोल 118 रुपया पर गाड़ी पर ट्रिप टोल लिया जाता है। ये कौन लेते हैं? नगर निगम। नगर निगम 118 रुपये प्रति गाड़ी एक गाड़ी का, और एसी गाड़ी का, जनरल गाड़ी का, और 170 रुपया एसी गाड़ी का। और उसके बाद भी सुविधा के नाम पे पानी के चापाकल नहीं है कहीं, तो क्या नाम हुआ आपका? कहीं नल उल का व्यवस्था नहीं है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि पीने के पानी के नाम पे यहाँ जो एक है सरकार के द्वारा, तो छोड़ ही दीजिए, कल्पना भी बेकार है, कोई भी यहाँ नेताओं की कल्पना से बाहर है। एक मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड जो सामाजिक संगठन है, उनके द्वारा एक पीने का पानी का यहाँ लगाया गया और लगा, और लगते ही मैंने ओपनिंग हुआ और कुछ दिन बाद वो भी बंद हो गया। उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बस स्टैंड है धनबाद, जो कि हम आपको सिरे से बताए कि ना यहाँ सिक्योरिटी का मामला है कि कौन आदमी क्या भर के सामान ला रहा है, उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। बस का कोई निर्धारित जगह नहीं है कि बस कहाँ खड़ा होगा और कौन बस कहाँ से खुलेगा। ना यहाँ कोई समय सारणी है और ना आप बाहर रह के धनबाद बस स्टैंड से बगल से कहीं से पता कर सकते हैं कि बस ये फलाने बस फलाने ज़िले के लिए कितना बजे जाएगा। वो भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं है। जो भी पता करना होगा आपके अपने परिचित जो होंगे उनको फ़ोन करके पूछिएगा, वही इंक्वायरी का काम करते हैं। बाकी यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं है। ये पूरे बस स्टैंड भगवान भरोसे है और चल रहा है। हम आगे बात करते हैं। आप ये बताइए कि बस स्टैंड में जो होना चाहिए था वो है, और यदि नहीं है तो इसमें किसको दोषी मानते हैं? नगर निगम को दोषी माने। नगर निगम के अंडर बस चला गया, नगर आयुक्त के फंड में जाता है, ये पर गाड़ी से पैसा जाता है। सिक्योरिटी का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं। गाड़ी में से कितना गाड़ी में तो बैटरी खुल गया, टीवी खुल गया। तो 2-4 चीज़ जो बताइए होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है, वैसा कुछ बताइए। सिक्योरिटी का व्यवस्था यहाँ होना बहुत जरूरी था जी। दूसरा है कि पानी का व्यवस्था भी होना जरूरी था जी। और एक लेडीज शौचालय भी जरूरी था। साइड में आगे रहना चाहिए। करते हैं वो क्या नाम हुआ आपका? रणधीर सिंह। तो ये प्राइवेट जो ऑनर हैं धनबाद के, वो और या उनसे संबंधित लोग हैं जो अपना टेबल कुर्सी लगा के, अपना पैसा से खरीद के, अपने पैसे से यहाँ ऑफिस बना के और आपके लिए, हमारे लिए सेवा दे रहे हैं। और सरकार के द्वारा एकदम नगण्य व्यवस्था है। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि केवल 2 बस पूरे धनबाद जिला में 2 बस सरकारी है जो धनबाद से रांची चलती है।
उसका भी कंडीशन क्या है मालूम नहीं है, लेकिन एक भी नहीं है। तो अभी समझिए सरकार का एक भी नहीं है। अभी जो बोले लोग कि 2 है, हमको लगता है ये बता रहे हैं कि एक भी नहीं है। तो ये पूरा बस स्टैंड प्राइवेट लोगों की वजह से चल रहा है, नहीं तो आज का आज ताला लग सकता है। तो राज्य का परिवहन विभाग अगर वो देख रहे हैं, उनके मंत्री तक बात पहुंच रही है, तो एक बार धनबाद के लिए सोचिए और धनबाद के लिए कुछ प्लान दीजिए। जो आपके पूरे धनबाद में फुटपाथ दुकानदार हैं, आप चाहें तो एक बस स्टैंड बना के और पूरे फुटपाथ 5000 दुकानदार का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का बस स्टैंड बनाइए जहां जूता पाट से चंडी पाट तक बस स्टैंड में मिले, होटल वगैरह मिले, लॉक रूम मिले। अगर पैसेंजर यहाँ आए तो उनको सामान रखने का लॉक रूम मिल जाए, उनको ठहरने का आवास मिल जाए, प्रतीक्षालय बढ़िया हो, कम से कम उसमें बिजली हो, चार्जिंग पॉइंट हो, पंखा लगा हो। अगर एसी हो तो अति उत्तम, ना हो तो कम से कम पंखा तो होना ही चाहिए। जो छोटी छोटी सुविधा है, कम से कम यहाँ एक फोर्स डिप्यूट हो, एक ऐसा एक्सीलेटर मशीन लगाइए जो कम से कम सामान अगर उसमें से जाए तो उसकी जांच होके जाए कि यहाँ से सामान जो जा रहा है उसमें क्या पैक होके जा रहा है, और बाहर से अगर सामान यहाँ आ रहा है तो क्या आ रहा है। कम से कम सिक्योरिटी हो, क्योंकि पता चले कोई दिन बस स्टैंड में एक ऐसा बड़ा हादसा हो जाएगा, उसके बाद आप हाथ मलते रह जाइएगा और हाथ मलने से फिर कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।